लड़की बुजुर्ग खबर क्या करो अंदर कहीं तमिस बरवन भावन सामू त्रिस बहुत तमिस बेन यह बरवन भावन त्रे डॉक्टर कहें तम कोर अंदर कहीं खबर क्या गो नॉर्मल डिलीवरी पे चढ़नस अंदर याड यह माजिद आम माजिद आम बरवन भावन यह त्रा जमान यल कह यह बरवन भावन यह ग भावन भरना यह ग त्रा We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. We want justice. We want justice. Hi hi. Asmat Khane. Hi hi. Asmat Khane. Hi hi. Suhail Khane. Hi hi. Suhail Khane. Hi hi. Suhail Khane. Hi hi. Ramzana Hospital. Hi hi. Ramzana Hospital. Hi hi. Ramzana Hospital. मोहम्मद सोफी है। ताबिद साहब अभी यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे जी, जबकि हमारे पास जो न्यूज़ मौसूल हुई है उसमें बताया गया है कि नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर की वजह से आपकी जो वाइफ है वो एक्सपायर हुई। बिल्कुल थोड़ा सा तफसील से बताइए क्या। जी, मेरी वाइफ का नाम शाफिया था। एक्चुअली मुझे कंसल्टेंट डॉक्टर रुबैया मेयर जो मुझे कंसल्ट कर रही थी वाइफ को, उसने हमें 4th मंथ में करवाया USG। वहाँ पर दिखा रहा था बच्चा अब नॉर्मल है। उसने बोला आपको आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप इसको टर्मिनेट करो। फिर बोला चलो अगर आप डर जाते हो फिर भी आप 15 दिन वेट करो, देखते हैं 15 दिन के बाद क्या होता है। मेरी USG जो होती थी वो द परफेक्ट स्कैन के पास होती थी, डॉक्टर शबीर जहाँ पर कंसल्टेंट है। फिर 15 दिन के बाद मैंने USG किया इधर शार्प स्कैन पे, जहाँ डॉक्टर फारूक कंसल्टेंट है। वहाँ पर वो मुझे डांट रहा है, डॉक्टर साहब बोल रहा है आप क्यों अपनी वाइफ की लाइफ ख़राब कर रहे हो, ये बच्चा पूरा जो है इसका पानी खुश्क हो गया है, ये यूट्रस के साथ चिपक गया है, खुदा ना करे कि आपकी वाइफ को कुछ हो जाए आगे तो बेहतर है कि आप टर्मिनेट करो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। तो हम घर आए तो मैंने कॉल किया था। रिसेंटली मेरी मुलाकात हो गई थी डॉक्टर इरशाद अहमद नेगो से जो अहमद में कंसल्टेंट है। उसने बोला था कोई बात नहीं आप आ जाओ मेरे साथ। मैंने उसके साथ फ़ोन पे बात, उसने बोला कोई मुझे 4 बजे मिलना। फिर मेरे फादर इन लॉ आए, उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक GMC का एम्प्लॉय हूँ, मैं खुद डॉक्टर के साथ बात करूँगा, आप मत जाओ। उन्होंने बात की LD में थी, ठीक है, उन्होंने बात LD में की थी। फिर जो उसकी कज़न थी, मेरी वाइफ की कज़न थी, वो सिटी हॉस्पिटल में जॉब करती है। उसने बोला मैंने भी बात की है सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल में जब हम गए उधर उस टाइम डॉक्टर नहीं मिला। ये वेडनेसडे को वो क्या मसला उधर हुआ। फिर फिर हम रमज़ाना में पहुँचे, हमने ये दिखाया USG दिखाया डॉक्टर असमत खांडे को। उसने बोला मसला नहीं है आप एडमिट करो। मैंने कार्ड लिया, मैं पैसे देता हूँ, ये हमें बोलते हैं 404 में जाओ। लगभग 10:30-11 बजे के करीब 404 में जाके असमत खांडे खुद नहीं आती है, ये डॉक्टर बिस्मा को बेचती है। ये वहाँ पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ मंगवाती है। मैं दवाइयाँ लाता हूँ 3200 की, उसमें ये स्विच टू एक्सपी देते हैं। फिर जब दूसरे दिन आती है ये, हम इस दिन भी असमत खांडे को नहीं देखते हैं, खाली देखते हैं बिस्मा को। दूसरे दिन असमत खांडे खुद आती है, असमत खांडे खुद आती है, खाली ट्रिप लगाती है, फिर शक्ल नहीं दिखाती है। फिर हम जब ये इसको दवाई देते हैं शाम को 200 ml पानी में, क्योंकि शाम को वेडनेसडे शाम को, थर्सडे को इसको लेबर पेन स्टार्ट होती है 12 बजे के टाइम। जैसे ही नर्सेज इसको लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, ये बोलती है मुझे कुछ डिस्चार्ज हो गया, मुझे लगा कि इसको बच्चा डिस्चार्ज होगा, चलो अल्लाह ने रहम किया। नर्सेज आती है, ये इसको ले जाती है लेबर रूम में, थिएटर में, वहाँ पर असमत खांडे भी जाती है, वहाँ पर सुहेल खांडे भी होता है, ठीक है। ये मुझे बोलता है चलो हमने लड़के को ये किया, मैंने बोला चलो अब इसको सफाई करो DNC। हाँ हम सफाई, इन्होंने इसको सफाई किया, उसी सफाई में इन्होंने इसको अंदर से कुछ काट दिया है। मैं जैसे ही बच्चा दफन करने आया यहाँ से, ये हमारा मकबरा है नौगाम, मैं फिर यहाँ से वापस गया, मेरी मिसेस को उन्होंने बाहर निकाला था। मैंने बोला मिसेस को ठीक हो, उसने बोला मैं ठीक नहीं, मुझे एब्डोमेन में पेन है, मुझे एब्डोमेन में। मैंने इनको बोला अगर आपने इसको सर्जरी की तो USG करना था ना, अंदर देखना था इसमें कुछ है। फिर क्या हुआ, इसको रेफर किया? नहीं आप सुनिए ना मेरी, असमत खांडे पेशेंट को नहीं देखने आई है, न सुहेल खांडे। फिर मैं 7 बजे शोर करता हूँ, 7 बजे शोर करता हूँ, फिर असमत खांडे आती है, सुहेल खांडे आता है,
पहले असमत खांडे थे, फिर सोहेल खांडे आता है, ये बोलता है ओ ये इन्होंने इसको दिया ट्रीटमेंट, एस्लॉक दिया, कुछ इंजेक्शन दिया और दवाई मंगाई, फ़र्क कुछ नहीं। 10:30 बजे में फिर से शो, 10:30 बजे मुझे वहाँ पर डॉक्टर एक ड्यूटी पे थी, वो मुझे अपने कमरे में बुलाती है, अब इस पर फ़ोन पर बात करो। मैं जैसे ही फ़ोन पर बात करता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग है, सोहेल खांडे मुझे बता रहा है कि पेशेंट की हालत स्टेबल नहीं है, इसको पेन स्टेबल नहीं है, आप जाओ SMHS। मैं उसको बोल रहा हूँ मैं किधर जाऊँगा 7:30 बजे, मैं किधर जाऊँगा? फिर बोल रहा है चलो कोई मसला नहीं है, इसको दवाई वजह देती है, ये चले जाते हैं। असमत खांडे आती है, ये बोलते हैं मैंने डॉक्टर जफर को बुलाया, वो सर्जन है। डॉक्टर जफर खांडे इसको ऐसे दिखाता है, डॉक्टर जफर खांडे इसको हाथ से देखता है, फिर हमें बोलते हैं हम इसको सर्जरी करेंगे, इसमें एब्डोमेन में पेन होगी। इन्होंने सर्जरी की, एब्डोमेन में कुछ एब्डोमेन में ब्लड कुछ नहीं था, एब्डोमेन में ब्लड कुछ नहीं था। फिर ये बोलते हैं चलो हमने सिटीज वापस की, ये फिर सिटीज देखे में बोलते हैं इसको पैनक्रियाज में इन्फेक्शन है, इंशाल्लाह ब्लबस इन्फेक्शन। मैंने बोला शादी से पहले तो नहीं था, शादी के बाद तो नहीं था, USG हमारे पास 4 है, उस पर तो कभी नहीं दिखाया ये इस पर ये पैनक्रियाज में इन्फेक्शन है। फिर बोलते हैं चलो कोई मसला, इसको पेन को रिलीफ आ गया, ये स्टेबल है। सुबह 4:30 बजे हमें बोलते हैं आप सिक्किम में जाओ, आप सिक्किम में जाओ। हम नज़र मारते हैं असमत खांडे सो रही थी, और ये बोलते हैं जैसे हम सिक्किम में पहुंचने के बाद वहाँ पर हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला, वहाँ पर नर्स हमें बताती है इसको एनेस्थीसिस एक्सेस हुआ है, इसका जो ब्रेन है वो डैमेज हुआ है। फिर वहाँ पर JK पुलिस के 2 बंदे आते हैं, एक स्टार वाला, वो उनको उठा के लेता है अपनी गाड़ी में। मुझे पता है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऐसे केसेस बहुत हुए। इंसाफ इसलिए नहीं मिलता है, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसा जाता है DC असद साहब को, या तो हेल्थ डिपार्टमेंट को जाता है, या तो LG मनोज सिन्हा को जाते हैं। हम उनसे अपील करते हैं अगर उनको पैसा नहीं जाते तो मेहरबानी करके इस हॉस्पिटल को सीज कीजिए, हम इंसाफ चाहते हैं। इरफान, स्पोक्सपर्सन ऑफ रमजान हॉस्पिटल। तो सर आप पर क्लेम की गई है, इवन ब्लेम की गई है कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर जो प्रेग्नेंट 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी उसकी डेथ हुई है। उन्होंने बताया कि एक्सेस ऑफ ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया से उसकी डेथ हुई है। देखिए सर, उनका बताना वो जायज़ नहीं है। मतलब वो बोलेंगे कि जी हमारी नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस कहाँ पे है? राइट सर, पेशेंट हमारे पास परसों आता है, विदिन 24 आवर से एक्सपेल कर देता है पेशेंट। राइट सर, इनफैक्ट पेशेंट को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया। तो उनने बोला जी हम आधा घंटा बैठेंगे तो ये सेटल हो जाएगा थोड़ा। हमने बोला ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आप ओवरनाइट भी रहना चाहते हो आप रहो आराम से, यहाँ पे कोई ये बंदिश नहीं है आपको जी डिस्चार्ज हो गया तो आप चले जाइए घर, वो नहीं है। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड दैट टाइम यू कैन लीव आफ्टर दैट। राइट सर। तो उसके बाद पेशेंट करता है कंप्लेंट हमारी रेजिडेंट डॉक्टर को, जी हमें एब्डोमेन पेन हो रही है। कंटिन्यूसली शी वाज टेलिंग कि मुझे एब्डोमेन पेन हो रही है, उसके बगैर कहीं पर, मतलब सर्जिकल नहीं, जहाँ पे इसको पहले इसको सर्जरी थी नहीं, एक्सपल्सर मामूली है, उसके बाद हमने इसको क्यूरेट किया है हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने। राइट सर। तो आफ्टर दैट ये अच्छी तरह थी, रूम में बहुत अच्छी कोऑपरेट कर रही थी, वाइटल्स इसके नॉर्मल थे, हमारे पास सारे वाइटल्स इसके हैं। तो उसके बाद मगर ये एक ही कंप्लेंट कर रही थी, जी मुझे स्टमक पेन हो रही है। राइट सर। तो हमारी रेजिडेंट डॉक्टर ने कंसर्न डॉक्टर को फ़ोन पे बोला कि ऐसे मैम पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है। तो वो आई, उन्होंने देखा पेशेंट को, मतलब बेसिक ट्रीटमेंट स्टमक के लिए उन्होंने कर दिया पेन। आफ्टर दैट जब वो फिर से रिसस्टेट कर रही थी, नहीं जी मुझे कंटिन्यूस पेन हो रही है, तो डॉक्टर सोहेल ने एडवाइस इनको किया, जो हमारे हेड है, कि आप जी इसको शिफ्ट करो SMH, क्योंकि ये इस चीज़ के साथ नहीं है। राइट सर। अगर ब्लीड हो रहा होता तो वो मान लेते नहीं सर्जिकल है। राइट सर। Why the pain has started after immediately the abortion? But stomach side से हो रहे, वही मैं हो रहा, that's I will give you answer आप that also। तो उसके बाद क्या किया सर, जब पेशेंट ने माना नहीं, बोला कि नहीं जी हमने यहाँ पे सर, तो डॉक्टर सोहेल ने कहा कोई नहीं, हम इसको देख लेते हैं है क्या। राइट सर। तो फाइनली हमने किया काम सर, हमने सर्जन को भी बुलाया। राइट सर। टीम ऑफ सर्जन्स होती है हमारे, हर कोई टीम इधर होती ही है। तो सर्जिकल टीम ने डिसाइड किया सर कि इनको थिएटर पहले शिफ्ट करते हैं, हम देखें कि डिस्टेंशन उनको लगा वो एक डॉक्टर बोल सकता है। राइट सर। उनको डिस्टेंशन एब्डोमेन में लगा इसको अच्छा खासा, तो उन्होंने इसको थिएटर शिफ्ट किया। तो वहाँ पे फिर इनके अटेंडेंट्स को बुलाया कि इसको डिस्टेंशन से अच्छा, और ये पेन की कंप्लेंट कर रही है इनकी पेशेंट।
पेन उससे पहले नहीं थी जब अबॉर्शन हुआ? नहीं सर, उससे पहले नहीं तो थी। इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द एनेस्थीसिया द पेशेंट हैज बीन सफर्ड सो मच ऑफ पेन। जी सर। तो वो क्यों हुआ? वही देखिए तो सर, मेन रीजन है नहीं, ना, मेन रीजन देखिए सर, कॉज ऑफ डेथ। नहीं सर, कॉज ऑफ डेथ अगर खुदा ना खास्ता, देखिए पहली बात है मेडिकल नोइंग, या आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर इसको एनेस्थीसिया जो ये बोल रहे हैं जी, इसको जी ज्यादा दिया है, मुझे खुदा के लिए आप बोलिए, उन्होंने नहीं क्या कहा, ये सिकिम्स में नर्स ने बताया था। नहीं, सिकिम्स में नर्स इज नॉट हैविंग मैंडेट टू टेल दिस, नर्स कांट टेल दिस थिंग सर, नॉट शी हैज मैंडेट टू टेल दिस कि इसको जी एनेस्थीसिया ज्यादा हुआ। पोइजनस हमारी डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल दैट टाइम। नहीं, इज इट पॉसिबल? देखिए सर, इज इट पॉसिबल? देखिए सर, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि नर्स ने क्या कहा। पहली बात, आप किसी डॉक्टर को कि नर्स एलिजिबल है ये बोलने के लिए, हाउ कैन शी से? पहले तो वो बिहाइंड बार्स जाएंगे। आपके अंडर ट्रीटमेंट में थी तो स्किम्स पहले, एसएमएचएस फिर स्किम्स नहीं, एसएमएचएस नहीं लिया उनके स्टेटमेंट में। नहीं, वो दैट इज बेसलेस स्टेटमेंट, यू कैन टेल सर। नहीं, दैट इज बेसलेस। हमने स्किम्स नहीं किया, वो वाई ट्राइंग, देखिए वो वाई ट्राइंग, मैं बोलूंगा सर, जब ये अंडर ट्रीटमेंट यहाँ पर थी, जब सर पेशेंट ही डेटोरेट हो रहा था, मतलब हायर एंड के लिए उसको वहां पे भेजना ही नहीं हमारे इस पर। देखिए सर, जब पेशेंट पहले नॉर्मल, राइट, उसके बाद उनको पेन स्टार्ट हो गई, ठीक, फिर उसको डिस्टेंशन अच्छा खासा हुआ, ठीक सर, डिस्टेंशन जब सर्जिकल टीम ने देखा ना, मैं वो देख सकता हूँ ना आप देख सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर, जैसे आप बोल रहे हो नर्स ने बोला शी इज नॉट हैविंग द मैंडेट टू टेल दिस, अगर उनने कहा है तो ये बदकिस्मती की बात है सर, उन्होंने ये कहा। आफ्टर दैट जब सर्जिकल टीम ने इसको ओपन किया तो इसको फ्लूइड निकला, एसाइटिक फ्लूइड अच्छा खासा एब्डोमेन में से, ब्लड नहीं था। अगर सर्जिकल व्यू से इसको हो जाता, जो इसको क्यूरेट हुआ, तो वहां पे ब्लड होता, राइट सर, एब्डोमेन में। जो ये बोल रहे थे कि जी इसको जी क्यूरेट में, वो यूट्राइन इसमें होता, ठीक सर, वहां पे सिर्फ एसाइटिक फ्लूइड था। एसाइटिक फ्लूइड हमने भेजा लैब में एग्जामिनेशन के लिए सर, उसका पर्टिकुलर टेस्ट होता है सीरम एमाइलेज, नॉर्मल इज 100, इस पेशेंट का 798 आ रहा है, राइट सर। आप मुझे इन शॉर्ट बताइए कि यहाँ पर अगर देखेंगे पेन स्टार्ट हुई है राइट सर, राइट सर, उसके बाद आपने उनको रेफर किया है स्किम्स में, राइट सर। नहीं, रेफर किस बुनियाद पे किया हमने? चलिए सिचुएशन डेटोरेट होने के बाद, वही मैं बोल रहा ना, देखिए इसको पहले आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना, देखिए सर, उसको हमने फिर भेजा फ्लूइड एग्जामिनेशन करने के लिए, सिर्फ जस्ट टू लुक कि इसका एमाइलेज लेवल है कितना, ठीक सर। तो फिर हमने सीरम भी भेजा इसका, सीरम एमाइलेज के लिए इसका, तो बोथ साइड्स इसका प्रूव हो गया कि पेशेंट को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, राइट सर। इसको हिस्ट्री होती इसकी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, हमें पेशेंट अपनी हिस्ट्री नहीं बोलते हैं पूरी। ये लोग जब सर आते हैं, ये लोग बोलते हैं नहीं जी ये इसका दैट्स इट, मतलब इसको हिस्ट्री थी, वो टेस्ट से इसको प्रूव हो रहा है। तो टेस्ट में कुछ नहीं निकला था? उन्होंने जब हमने उनके हस्बैंड से बात की, उन्होंने बताया कि बिफोर मैरिज, इवन आफ्टर द शी वाज प्रेग्नेंट, तो उसके बाद भी कोई टेस्ट खराब ही नहीं था। नहीं, एक्चुअली जब हमने कल किया, हमारे पास इसके टेस्ट है, वो टाइमिंग है, इसके एमाइलेज लेवल बहुत ज्यादा है, आई कैन शो यू दैट। इसके मैंने की है, खुद की है, इनफैक्ट आई एम आल्सो रनिंग लेबोरेटरी हियर, उस साथ में ये देख लो, मैंने की है, इसके एमाइलेज लेवल्स बहुत ज्यादा थे सर, हर टीएलसी वाज वेरी हाई। तो उसके बाद सर मैनेज कर रहे हैं। कैसे अब आप देखते हैं जो उनके हस्बैंड ने अभी आप या उनके घर वालों ने आप अलग, देखिए सर, इफ दे आर हैविंग सॉलिड क्लेम, हर कोई चीज, देखिए सर, हमने कोई बात उनके साथ, उन्होंने किया, इनफैक्ट दे स्लैप्ड मी, मतलब एस्कोर्ट एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस देखिए सर, हमारे पास एम्बुलेंस बेड अरेंज करने में टाइम होता है, राइट सर। हम देख रहे थे एसएमएचएस में भी, हम देख रहे थे साइमल्टेनियसली सिक्किम्स में भी, कि जहाँ पे इसको जल्दी बेड हो जाए अरेंज, क्योंकि यहाँ से पेशेंट लेकर हम सड़क पे तो नहीं रखते, हमें तो कहीं पे तो इसको लेना था, अच्छा जहाँ इसको ट्रिम हायर एंड नॉर्मली हम, वही मेरा सवाल है कि सर, एसएमएचएस पर नौबत क्यों पहुंची या स्किम्स जब पेशेंट सर, क्या यहाँ पर डॉक्टर साहिबान जो है उन्होंने उनको छोड़ दिया था? फिर नहीं सर, कैसे छोड़ देते, मतलब फिर हमारे डॉक्टर साहब के वो इस पेशेंट्स है इस तरह की सिचुएशन में, जी सर, फिर उनको गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है वहां पर, देखिए सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आराम के लिए यहाँ पर आता है, आराम, देखिए सर, हम देखिए वी आर 100% सर, देखिए सर,
वो तो हर किसी जगह होते हैं। वी आर आल्सो ह्यूमंस, एक कैपेबिलिटी में हमें काम करना पड़ता है, राइट सर। जो एक जो वो कैपेबिलिटी हमने 100% यूज की। देखिए हमें लगा कि पेशेंट को FFP से फर्क पड़ेगा, राइट सर। 6 यूनिट मैंने खुद खैबर से इसको लाए हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मल खैबर हॉस्पिटल है, इसके लिए इसको लाए जी FFP। ब्लड दिया पेशेंट को कंटिन्यूअसली, हमारे सर्जन ऑन टोज थे, ऑन टोज। वो खुद भी बोल सकते हैं, उन्हीं के अटेंडेंट्स के साथ ऑन टोज थे वो सुबह तक। जब सर पेशेंट में इम्प्रूव नहीं, कहीं पे तो इसको इम्प्रूव स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट करना ही था। ये मत नहीं कि हायर एंड में, हमें लगा कि हायर एंड में जाने से पेशेंट की जान बच सकती है। इनफैक्ट कहाँ पे छोड़ दिया, इसके लिए हमने सुबह यहाँ से खैबर से एम्बुलेंस मंगवाई, बेस्ट एम्बुलेंस। उसमें आने में आप मुझे बोलिए 5 मिनट नहीं लगेंगे खैबर से, वो मतलब जी हवाई आएगा वहां से। उस क्लेम को कैसे देखते हैं जो नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सर, वो मैं आपको सारा बोल रहा हूँ। इनफैक्ट उसके बाद भी उनके पास ऑप्शन था, वो अंडर लॉ जा सकते हैं अगर उनको लग रहा है जी हमारी कहीं पे क्लेम है, हमारी कहीं पे नेग्लिजेंस। ये सारे वाकयात है जिनकी हमारे पास सारी ये होते बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट CCTVs होते कि हमारा कौन सा डॉक्टर नहीं था। हमारे इनफैक्ट दोनों डॉक्टर अब भी सिक्किम्स में ही है, जो रन करे, जो सर्जन थे, एनेस्थीसिया थे, वो अब भी उधर ही है सर। दिस टाइम वो अब भी उधर ही सिक्किम्स में ही है। यानी कि आप मानते हैं कि आपकी तरफ से कोई नहीं सर, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रही हमारे एंड से, कोई भी। थैंक यू।